दूसरा थिस्सलुनीके 2:3, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। जब तक धर्म का त्याग ना हो। ये धर्म क्या है? इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है ग्रेट रिबेलियंस अगेंस्ट गॉड। लूसीफर कलीसिया को, सेवकों को और संसार के लोगों को, जिनकी गिनती 99.9% है, उन सभी को परमेश्वर के अगेंस्ट रिबेलियन बना देगा। रिबेलियंस, ग्रेट रिबेलियंस अगेंस्ट गॉड, यही है इसका मतलब। जब तक धर्म का त्याग ना हो तब तक मसीह नहीं आएगा। कॉन्टेक्स्ट में यह कि यीशु कब आएगा। तो जब तक धर्म का त्याग ना, इसका मतलब क्या पता है? माय गुडनेस, ये जितने लोग हैं ना जो कहते हैं कि अंत का दिन आ गया, ये जो कहते हैं ना यीशु कभी भी आ सकता है, यीशु आ चुका है, ये तक भी कुछ पागल लोग कह रहे हैं आजकल। और साथ ही साथ जो किताबें लिखते हैं ना, एंड इज नियर, एंड इज नियर। पागलों, पहले इसको समझो, क्योंकि वो दिन ना आएगा, यीशु का आगमन नहीं होगा। कब तक? जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी ऐसी गंदी हो जाएगी जिसके चलते लिखा है कि अगर आज से या तब से आगे जाकर लिखा है कि अगर 100 सालों तक यीशु नहीं आए, इसके हिसाब से बात कर रहा हूं, तो आप सोच तक नहीं सकते कि कितना गंदा हो जाएगा हर इंसान, ब्रैकेट में शैतान के संतान। ये लोग कितने गंदे हो जाएंगे आप सोच तक नहीं सकते। मेरे पास में वक्त की कमी है, अगर आप बने रहते हैं मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बात करता रहूंगा। प्लीज फोकस करिए। और जो यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रचार आपको ये 2023 में मिल रहा है। जितना हो सके लो, जितना हो सके उसको हासिल करो और दूसरों को भी सिखाओ और दूसरों को भी बताओ। वापस पढ़ दे रहा हूं आपके बीच में, क्योंकि वो दिन ना आएगा। यीशु का आने की बात कर रहा हूं, यीशु के रैप्चर की बात कर रहा हूं, कलीसिया के रैप्चर की बात कर रहा हूं, माफ करें। वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। लिखा है ग्रेट रिबेलियंस अगेंस्ट गॉड। ऐसे ऐसे लोग उठेंगे जो बाइबल से नफरत करेंगे, मसीहों से नफरत करेंगे, मुझ जैसे सेवकों से नफरत करेंगे। संसार की भी बात कर रहा हूं, मसीहों की भी बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग उठेंगे तो जिसके चलते लिखा है कि अगर 100 सालों तक यीशु नहीं आया तो आप सोच तक नहीं सकते कि कितना गंदा हो जाएगा हर इंसान, ब्रैकेट में शैतान के संतान। ना सबसे घिनौना पाप ट्रांसजेंडर। ये क्या है? रख रहा हूं। पुरुष बन रहा है स्त्री, स्त्री बन रही है पुरुष। यह सबसे गंदा काम चल रहा है मार्केट में आज। तो जिसके चलते स्त्री स्त्री से विवाह कर रही है, पुरुष पुरुष से विवाह कर रहा है। सोच के देखिए, इतना गंदा हो गया है संसार। ऐसी गंदगी मैं हमेशा कहता हूं और आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं संसार में, भारत में, जो बाहर के कल्चर को, वहां के फैशन को अंदर आने नहीं देते। अभी बीच में जिसका बॉयकॉट हो रहा था, आप सोच के देखिए कुछ पिक्चरें इतनी हिट क्यों हो रही हैं। यू अंडरस्टैंड? वापस पीछे जा रहा हूं। इनको पसंद किया जा रहा है, ऐसी हरकतों को पसंद किया जा रहा है, इन लोगों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी गंदी मानसिकता। कहते तो क्या हुआ अगर पुरुष पुरुष शादी कर रहा है तो क्या हुआ? ए पागल, परमेश्वर ने कभी यह सिस्टम नहीं बनाया कि पुरुष पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध करे। नहीं बनाया। पुरुष के लिए स्त्री बनाया, स्त्री के लिए पुरुष बनाया। यह परमेश्वर की नजर में नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स है भाई। लेकिन क्या करें? जानते हो विश्व आपसे इतनी नफरत क्यों करता है? हम जैसे परमेश्वर के लोगों से, जिनके पवित्र आत्मा लीड करता है, ये हमसे नफरत क्यों करता है? क्योंकि जो आत्मा आपके पास है वो आत्मा उनके पास नहीं है। जो उनके पास आत्मा है वो आपके पास नहीं है। इसलिए लिखा है कि उनकी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, जो पूरी दुनिया में हर इंसान को शैतान ने दे के रखी है। बिकॉज दे हैव बिकम हिज चिल्ड्रन। वो तो उसकी संतान बन गए। इसीलिए विश्वासी अविश्वासियों से नफरत करते हैं, या अविश्वासी विश्वासियों से नफरत करते हैं। अविश्वासी विश्वासियों से नफरत करते हैं। कहां लिखा? ये देखिए,
यूहन्ना 15:18। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि संसार के होते, यानी कि उस आत्मा के होते, तो संसार आपसे बैर नहीं करता बल्कि प्यार करता। आप तो उसके खिलाफ होना इसलिए वो आपसे नफरत कर रहा है, लेकिन अगर आप उसके खिलाफ नहीं है तो वो आपसे प्यार करेगा। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरना मैंने इस संसार से तुम्हें चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। वाह, हमसे नफरत करने की एक सबसे बड़ी वजह देखना चाहोगे? हमसे नफरत करने की एक सबसे बड़ी वजह इफिसियों 5:11। यू विल बी शॉक। जानते पौलुस ने क्या लिखा? कहता है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। दूसरे शब्दों में उनके साथ उठना बैठना बंद करो, वरना उठना बैठना तो बंद करो, साथ ही साथ उनकी बातों पर उलाना दो। इंग्लिश में लिखो, पढ़ो क्या लिखा है। एंड हैव नो फेलोशिप विद द अनफ्रूटफुल वर्क्स ऑफ डार्कनेस बट रैदर एक्सपोज देम। उनको एक्सपोज करो। तो जिसके चलते मैंने क्या लिखा है कि ये हमसे नफरत क्यों करते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम तो एक तो उनके साथ उठते बैठते नहीं है, इसलिए उनको नफरत है। बोला यार ये तो हमारे साथ आते नहीं जाते नहीं, ना तो हमारे फंक्शन में आते हैं, ना हमारे किसी उसमें आते हैं, पत्थर लकड़ी में, समझ गए ना? हाँ। और साथ ही साथ ये हमारे साथ ना दारू पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं, हम बिल बनाते 5,000 का, ये हमारे को सपोर्ट नहीं करते। तो जिसके चलते हम तो फेलोशिप नहीं करते, वो तो करते नहीं है। पौलुस कहते हैं उनको एक्सपोज भी करो। जो चीज गलत है डंके की चोट पे बोलो गलत है। बाप रे कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड?